बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 11 मार्च 2023 वार शनिवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। कई पुरातन शुभ संस्कारों के बल पर आत्मिक मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु यदि समय के सद्गुरु की शरण ना लेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। बिना सद्गुरु की शरण व कृपा के ये जीव माया के चक्कर से नहीं बच सकेगा। परमार्थ और स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत है। स्वार्थ को त्यागोगे तो परमार्थ को प्राप्त करोगे। परमार्थ के इच्छुक से स्वार्थ स्वतः छूट जाता है और सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से उसकी हउमें दूर हो जाती है। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसादी नानक हउमें छूटे। सब कार्यों को करने वाला प्रभु है। जो कहता है मैं करता हूँ, वह कार्य पूर्ण होने में बाधा डालता है। आपाभाव भी युद्ध संग्राम और खून खराबियां करवाता है। आपाभाव के स्थान पर तेरापन आ जावेगा तो ये सब दोष समाप्त हो जाएंगे। विषयों में वासना हो और गुफा में भी बैठा हो तो उसे त्यागी नहीं कहा जाएगा। अगर तृष्णा समाप्त हो चुकी है, अगर बीज नगर में रहता है तो वही सच्चा त्यागी है। यदि तुम्हारे हृदय में दीनता बनी रहेगी तो सद्गुरु कृपा से सदा भरपूर रहोगे। ऐसा कर्म करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा विचार करो जो तुम्हारे सद्गुरु को प्रिय लगे। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है, इसलिए गुरु शब्द से मन को सदा निर्मल बनाओ ताकि शुभ कर्म हो और मलिन विचार उठे ही ना, एवं मन को शत्रुता करने का मौका ही ना मिले। प्रभु को विस्मित कर सारे संसार का राज्य प्राप्त करें तो भी आप दुखों से नहीं बच सकते। यदि तुम अपनी बुराई नहीं चाहते तो स्वयं किसी के लिए बुरा मत सोचो। किसी की बढ़ाई उसकी दौलत, पदवी या उसके अनुयायियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके विचारों और कर्मों पर है। जैसे कि संत महापुरुष अपने नेक कार्यों से महापुरुष कहलाते हैं, ना कि सेवकों की संख्या अधिक होने के कारण। रावण और हिरण्यकश्यप चाहे महाराजा थे, परंतु विचार नीच होने के कारण लोग अब भी उनका नाम घृणा से लेते हैं। प्रभु प्रेम के बिना जीव मृतक के समान है। लकड़ी को बढ़ई सुंदर बनाता है, सोने को सुनार, कपड़े को दर्जी, बगीचे को माली और मनुष्य को सत्संग। जैसे मिट्टी से मटका या घड़ा बनाने के लिए उसके भीतर हाथ रखना पड़ता है और बाहर से उसे चोट लगानी पड़ती है, वैसे ही एक साधारण पुरुष से महान बनने के लिए सद्गुरु की ताड़ना एवं प्रेम दोनों की आवश्यकता है। अगर तुमसे किसी ने बुराई की हो तुम उसे विस्मित कर दो तो लाज बचाने वाले प्रभु स्वयं तुम्हारी लाज बचाएंगे। मनमति के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति का अनुसरण करके अपना भविष्य ना बिगाड़ो। सबसे हित करो, बदले में उनसे फल की अभिलाषा ना रखो, तो हित के फल भगवान स्वयं देंगे। किसी का भी अधिकार हस्तगत करने की भावना हृदय में नहीं आना चाहिए। स्वयं कष्ट करके जो दूसरों को सुखी बनाने का यत्न करता है वही सच्चा साधु है। दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। सच्चा साधु भी अपनी शक्ति को व्यय करके लोगों की आत्मिक प्रकाश प्रदान करता है। अपने भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो नित्य प्रति सत्संग का नियम बना लो। जिसने अपने एक इष्ट देव संत सद्गुरु की सेवा पूजा कर ली तो समझो उसने भक्ति के सब साधन पूरे कर लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग मृत्यु संदेश। दो बातों को भूल मत, जो जाए कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। महात्मा नारायण जी कथन करते हैं कि ए जीव, दो बातों को सदैव याद रख, एक अपने मृत्यु को और दूसरा ईश्वर को। जिस मनुष्य ने इन दोनों बातों को जीवन में स्मृति पटल पर रखा वह पाप कर्मों से बच जाता है। जिसने मौत व ईश्वर को भुला दिया वह मन व माया का शिकार हो गया। यह मत समझो कि मौत को विस्मृत करने से मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, मौत से तो कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। अतः अपनी मौत को कभी भी भूलो नहीं। जिसके दिल में सदा मौत का भय बना हुआ है, ऐसे ही वैराग्यवान पुरुष को भगवान प्रायश याद आते हैं।
जिसने मौत को बुला दिया उसके दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बेधड़क खेलते हैं, जिसका अंत में कितना भयानक परिणाम निकलता है यह इस छोटे से दृष्टांत में स्पष्ट किया गया है। एक दिन की बात है कि एक सम्राट घमंड में चूर हुआ अश्व पर सवार होकर अपने मंत्री एवं सेना सहित शिकार खेलने के लिए किसी जंगल की ओर जा रहा था। मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला जिसने अत्यंत मलिन जीर्ण शीर्ण कपड़े तन पर डाले हुए थे। उसकी आकृति का रूप रंग भी कुछ निराला ही था। उस अजनबी व्यक्ति ने कुछ समीप आकर राजा को इशारे द्वारा रुकने के लिए कहा, राजन मेरी बात सुन लो। परंतु राजा ने स्वाभिमानवश उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उस व्यक्ति ने पुनः पुकार कर कहा, राजन 2 मिनट रुक कर मेरी बात तो सुन लो। लेकिन राजा के सिर पर तो अहंकार का भूत नृत्य कर रहा था। वह मन में कहने लगा कि मैं तो इतना बड़ा सम्राट हूँ, एक कंगले की बात सुनने के लिए रुकना मेरे लिए अपमानजनक बात है। अतः उसने उस व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी। उस निराले व्यक्ति ने तीसरी बार फिर राजा से ये शब्द कहे, राजन मेरी बात आपको अवश्यमेव सुननी पड़ेगी। उधर सम्राट राजमद में प्रमत्त होने के कारण उस व्यक्ति की बात सुनना अथवा उसके साथ वार्तालाप करने में अपना अपमान समझता था। किंतु उस व्यक्ति के तीसरी बार कहने पर राजा के मंत्री को करुणा हो आई। उसने राजा से कहा, महाराज जब वह निर्धन व्यक्ति आपको बारंबार पुकार रहा है तथा वह आपसे बात करना ही चाहता है तो आप रुक जाइए और उसकी बात सुन लीजिए। राजा ने मंत्री के कहने पर रुककर उस व्यक्ति से पूछा कि बता तू क्या कहना चाहता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं अन्य लोगों से अलग होकर आपसे एक बात करना चाहता हूँ जिसे दूसरा कोई ना सुन सके। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। उस व्यक्ति ने राजा को धीरे से कहा कि मैं मौत का देव हूँ, लोगों के प्राण हरना ही मेरा काम है और आज मुझे तुम्हारे प्राण हर लेने की उपदेश मिला है। इतना सुनना ही था कि राजा का सब घमंड जाता रहा। मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा का समस्त शरीर प्रकंपित होने लगा। राजा की इस प्रकार की बदलती हुई दशा को देखकर साथ वाले सब लोग आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि ना मालूम इस व्यक्ति ने हमारे देश सम्राट के वचन में कौन सी बात कह दी जिससे हमारे राजा को इस प्रकार क्षण भर में ही मुख मलान उदास हो गए। राजा ने उस व्यक्ति से अत्यंत दीनता व नम्रता पूर्वक कहा, मुझे केवल इतना अवकाश दिया जाए कि मैं घर जाकर अपने लड़के को राजपाट का सब कार्य सौंप आऊं। मृत्यु देवता ने उत्तर दिया कि अब इतना समय नहीं है, चूंकि आपके जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी है। राजा ने पुनः करुण याचना करते हुए कहा, ए मृत्युदेव कृपया मुझे घोड़े से तो तनिक उतर लेने दो। तब उस देव ने कहा, राजन अब तो मैं तुम्हें 1 मिनट तो क्या आधा सेकंड का समय नहीं देता। यह कहकर काल बलि ने घोड़े पर बैठे हुए राजा के प्राण हर लिए और स्वयं तत्क्षण वहां से अंतर्हीन हो गया। तत्पश्चात राजा को निश्चेष्ट शरीर धड़ाम से अश्व पर से पृथ्वी पर आ गिरा। एक पल में ही उस अहंकारी राजा का समस्त दर्प धूलि में मिल गया। इस दृष्टांत का तात्पर्य समझाते हुए महात्मा नारायण जी कथन करते हैं कि 4 दिन की चांदनी ये समस्त संसार नारायण हरि भजन कर जासो होए उद्धार। ये मनुष्य संसार की झिलमिल तो 4 दिन की चांदनी की भांति है, इस पर तू गर्व ना कर। इस संसार में तो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा आए और काल की एक ठोकर ने उनको मिट्टी में मिला दिया। किसी कवि ने सत्य ही कहा है कि क्या क्या ना बादशाहों का नामो निशा मिटा, हर एक अपने वक्त का नौशिखा मिटा। मौसम गया बहार का रंग खिजा मिटा, जो फूल इस चमन में खिला बेगुमा मिटा। दरपेश सबके वास्ते मंजिल अजीब है, गाफिल बहोश बाश अजल अनकरीब है। इसलिए जीव इस मनुष्य जन्म को पाकर मौत के भय को सदा दिल में रख व परमात्मा का भजन तथा समय के संत सदगुरु की सेवा कर, जिससे परिणाम मरणोपरांत तेरी आत्मा को नीच योनियों को कष्ट ना भोगने पड़े तथा उज्जवल मुख लेकर संसार से विदा हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग अमृत प्रवचन श्री परमहंस श्री तीर्थ पातशाही जी महाराज। संसार में आम लोगों को ये पता ही नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। इस जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा है और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है।
जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भाग दौड़ व प्रयत्न ये मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन मोह माया के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर ही यहीं रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी। जीवन की सारी कार्यवाही मिट्टी में मिल गई। फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई? क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत ये थी? यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में और क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी? यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है। परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सद्गुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है। तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में आसक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरह मनुष्य का ध्यान ही नहीं। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत सत्पुरुषों की बहुत आवश्यकता है। निराकार की आरसी साधों ही की देही, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लेखी लेही। अलग पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगम पुरुष जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जिह्वा उसके वर्णन करने में असमर्थ है। अकह पुरुष जो जिह्वा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी से परे जो कुल मालिक को स्वरूप है। यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सद्गुरु की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तो उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप को ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेशों पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख व सच्ची शांति तथा मानव जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख, क्लेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख, क्लेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अथवा सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्म अनुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए। जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए, तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईश्वर द्वेष के अंधकार में इंद्र रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि जैसे जोंक और कमल को फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु हैं। इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, आकाश पताल से भी अधिक। इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का अंतर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी दैववश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे सांप में सदा विष परिव्याप्त है, परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु सर्प को प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लगाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद मार्ग ग्रहण करना ही कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य के दिल का संबंध सद्गुरु के साथ होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने दिल को किसी दूसरी तरफ लगा रखा है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में यह बड़ी भारी भूल है। ग्रंथों में दिल को सद्गुरु का निवास स्थान माना गया है। जो मनुष्य अपने दिल में विषय वासनाओं व अन्य ख्यालों को जगह देता है वह गलत काम कर रहा है। अन्य विचारों को दिल में स्थान देना अपने साथ शत्रुता करना है। यह दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। यदि मनुष्य ने अपने दिल को मोह, ममता तथा धन के लोभ में या मान बढ़ाई की तरफ लगा दिया है और इन्हीं के ख्याल दिल में भर लिए हैं तो मनुष्य अंतर्हृदय में मालिक के दर्शन नहीं कर सकता।
इसलिए यदि मालिक के दर्शन की इच्छा है तो अपने दिल में संसार की वासनाओं को निकाल दे और दिल के सिंहासन पर मालिक के लिए आसन बना ले। दिल के सिंहासन पर इष्ट देव भी शोभा देते हैं। यदि कोई मनुष्य विषय विकारों में उलझकर अपने दिल में सांसारिक इच्छाओं को जगह देता है तो संत महापुरुष इसे अच्छा नहीं समझते। इसलिए अपने दिल को द्वैत भाव तथा अहंता की मलिनता से साफ करके अपने हृदय के सिंहासन पर परम इष्ट देव को विराजमान करना चाहिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल।